हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PTINR टेस्ट के बारे में। PTINR वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। यह एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है। इसका फुल फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। ओके, ये एक तरह का ऐसा टेस्ट है जिसमें क्या है कि पर्सन के किसी पेशेंट के जो ब्लड है, ब्लड के कितने टाइम लग रहा है सैंपल को, जो सैंपल ले रहे हैं, जो ब्लड है को कितना टाइम लग रहा है क्लॉट होने में। एक तरह का क्लॉटिंग टाइम बोल सकते हो। क्लॉटिंग टाइम कितना होगा किसी पर्सन के ब्लड का, ये मेजर करते हैं PTINR टेस्ट के बारे में। PTINR टेस्ट एक तरह का कोआगुलेशन टेस्ट है जिसमें हम टेस्ट पता करते हैं पर्सन के जो ब्लड है कितने टाइम में कोआगुलेट हो रहा है। दो तरह के टेस्ट होते हैं कोआगुलेशन टेस्ट में, PTINR और APTT। ठीक है, APTT, PTINR और APTT। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PTINR के बारे में। APTT के बारे में फर्दर किसी और वीडियो में डिस्कस करा जाएगा। ठीक है, PTINR ऐसा टेस्ट है, कुछ ऐसे पर्सन भी हैं फ्रिक्वेंटली बेसिस पे PTINR का टेस्ट कराना पड़ता है। ऐसे पर्सन जो है बार बार ब्लड टेस्ट कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक मेडिसिन चल रही होती है जो ओरल एंटीकोगुलेंट जिसको कहते हैं। ओरल एंटीकोगुलेंट में क्या क्या मेडिसिन आती हैं? फर्स्ट है वारफरीन को बोलते हैं कोमोडियन, और एक मेडिसिन दूसरी है जिसको कहते हैं एसिट्रोम को बोलते हैं निकोमेलॉन। ये दोनों ड्रग जो होते हैं ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग है। ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो ब्लड को पतला करने में हेल्प करता है, जो ब्लड को पतला करता है। ब्लड पतला कैसे होता है? हमारे बॉडी में एक कोआगुलेशन सिस्टम चलता है, एक पाथवे चलता है जिसमें फैक्टर 2, 7, 9, 10 जो है फैक्टर हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। ये क्या है? विटामिन K डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं। अगर विटामिन K अगर इस फैक्टर्स को नहीं मिलेगा तो ये फैक्टर एक्टिवेट नहीं होंगे और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करेंगे। तो ऐसे पर्सन में क्या है, विटामिन K जो है, विटामिन K को कम कर दिया जाता है। विटामिन K के एंटागोनिस्ट काम करता है आपका एसिट्रोम। ठीक है, हम एसिट्रोम के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वारफरीन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, बस एक ओवरव्यू है आपके लिए कि कैसे आपका जो है PTINR अफेक्ट करता है इन सब चीज़ों से। ठीक है, आगे हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं PTINR के बारे में। PTINR होता क्या है? जैसे हमने बात करें अभी, PTINR टू मेजर हाउ फास्ट ब्लड सैंपल फॉर्म अ क्लॉट। एक जो ब्लड सैंपल है वो कितनी जल्दी क्लॉट का फॉर्मेशन कर रहा है, यही मेजर करते हैं हम PTINR के थ्रू। PTINR क्या है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। व्हेन इज PT टेस्ट परफॉर्म? PT टेस्ट को कब परफॉर्म किया जाता है, किन किन कंडीशनों में हम PT टेस्ट को करते हैं? PT एक तरह का ब्लड टेस्ट है, किस कंडीशन में हम PT टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, करना होता है। फर्स्ट है मॉनिटर ओरल एंटीकोगुलेंट इफेक्ट्स। जो भी आप एंटीकोगुलेंट्स ले रहे हैं, चाहे वो वारफरीन हो, एसिट्रोम हो, दोनों ही ओरल एंटीकोगुलेंट हैं। ओरल एंटीकोगुलेंट में दो मेडिसिन आते हैं आपका, वारफरीन और एसिट्रोम। ओके, एक होता है हेपारिन। हेपारिन क्या है? आपका जो एंटीकोगुलेंट है, लेकिन वो ओरल एंटीकोगुलेंट नहीं है। जिस भी पर्सन को लॉन्ग टर्म बेसिस पे एंटीकोगुलेंट देना होता है, उन पर्सन में हम IV मेडिकेशन नहीं दे सकते, IV एंटीकोगुलेंट नहीं दे सकते। ऐसे पर्सन में ओरली बेसिस पे टैबलेट के फॉर्म में हम एंटीकोगुलेंट देते हैं। तो ऐसे पर्सन में ये मॉनिटर करने के लिए हम रेगुलर बेसिस पे एक टाइम पीरियड के बीच में हम PTINR का टेस्ट कराया जाता है। PTINR का टेस्ट के थ्रू पता करते हैं कि पर्सन में जो ब्लड कैसा है, थिन है, थिक है, क्यों कैसा है, कितना इफेक्ट आ रहा है आपका एंटीकोगुलेंट का। इसके बिहाफ में जो भी एंटीकोगुलेंट मेडिसिन चल रही उसकी डोजेस को डिफरेंट किया जाता है, कम और ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडेंस की उसका INR लेवल जो है, PT लेवल कितना आ रहा है, हाई है, लो है, नॉर्मल है, वॉटेवर। ओके, फर्स्ट है मॉनिटर ओरल एंटीकोगुलेंट। ओरल एंटीकोगुलेंट को मॉनिटर करने के लिए हम PTINR का टेस्ट करते हैं। सेकेंड है प्लान फॉर सर्जरी। ऐसे पर्सन कोई है जिनका प्लान फॉर सर्जरी है, शेड्यूल है कि सर्जरी होनी है, तो ऐसे सर्जरी से पहले जस्ट पहले
वह उनका PTINR का टेस्ट या APTT का टेस्ट कराया जाता है कि ऐसे कोई पर्सन हैं जिनमें अगर APTT या फिर PT जो है बढ़ा हुआ है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है। अगर नॉर्मल लेवल से अगर PT ज़्यादा हुआ तो मतलब पर्सन का जो ब्लड है वो थिन है। अगर थिन है तो ऐसे पर्सन में ब्लीडिंग की रिस्क ज़्यादा होती है। ऐसे पर्सन में सर्जरी के दौरान ब्लड ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए हम सर्जरी के प्लान के पहले PTINR का कराना, टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो आपकी टूथ की सर्जरी हो, चाहे आपका कुछ भी बड़ी से बड़ी सर्जरी, छोटी से छोटी सर्जरी के पहले PT का टेस्ट कराना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट है डायग्नोज ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। कुछ ब्लीडिंग और क्लॉटिंग डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए भी PTINR का टेस्ट किया जाता है, जिसके थ्रू पता चलता है कि पर्सन में अगर ऐसे कोई एंटीकोगुलेंट ड्रग नहीं ले रहा, पर्सन कोई ऐसा मेडिसिन नहीं खा रहा जिसकी वजह से उसको PTINR अफेक्ट हो। देन अगर आपका INR जो PTINR है वो बढ़ा हुआ अगर कम आ रहा है तो डायग्नोस होता है इससे पर्सन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे ब्लीडिंग और फिर क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से आपका इनका PTINR अफेक्ट हो रहा है या फिर डिफरेंट है, कम या ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट है चेक फॉर लीवर डिजीज़, लीवर कंडीशन। लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है, एक क्लॉटिंग फैक्टर है। जैसे क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में मैंने बताया आपको 2, 7, 9 एंड 10। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है 2, 7, 9, 10, ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है लीवर प्रोड्यूस करता है, लीवर ही फॉर्म करता है, लीवर फॉर्म करता है ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को। अगर लीवर डिजीज़ है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, लीवर अगर सही नहीं है, इन्फ्लैम्ड है या फिर अगर अदर कोई प्रॉब्लम है लीवर में, तो ऐसे कंडीशन में ये सारे जो फैक्टर्स है वहाँ लीवर में फॉर्म नहीं होंगे। और लीवर में जब ये फॉर्म नहीं होंगे तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे जो है ब्लड में नहीं जाएंगे, और ब्लड में नहीं जाएगा तो उस समय क्या है कि ब्लड में जो है क्लॉटिंग फैक्टर कम होने की वजह से ब्लड थिन हो जाएगा। ब्लड थिन हो जाएगा तो हमारा INR जो है बढ़ा हुआ मिलेगा हमें। INR जो नॉर्मल रेशियो से, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आ रहा होगा। ठीक, होप यू अंडरस्टैंड। चेक फॉर लीवर हमें क्यों लीवर कंडीशन क्यों चेक किया जाता है? लीवर कंडीशन अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, लीवर फेलियर है, लीवर इन्फ्लेम्ड है, अगर लीवर में अगर अदर कोई प्रॉब्लम है, देन फैक्टर 2, 7, 9, 10 फॉर्म नहीं होगा तो हमारा जो INR है, INR हमारा रेज लेवल पे आएगा, नॉर्मल से अबव आएगा। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्ट्स PT टेस्ट वैल्यू। PT की टेस्ट की वैल्यू कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट हम डिस्कस थोड़ा करते हैं इसके बारे में कि PT की टेस्ट की जो है, अगर कोई पर्सन है सर्टेन मेडिसिन ले रहा है और कुछ मेडिसिन जो ऐसे पर्सन जो सर्टेन मेडिसिन ले रहे हैं जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, ओरल बर्थ पिल्स हो गए और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन्स ले रहे हैं, ऐसे पर्सन में अगर वो साथ में एंटीकोगुलेंट्स भी ले रहे हैं तो एंटीकोगुलेंट्स का जो इफ़ेक्ट है उसको बढ़ा दिया जाता है। जो उसकी वर्क है, जो ब्लड थिनर प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ कर दिया जाता है और जो ब्लड बॉडी में जो ब्लड है और ज़्यादा थिन हो जाता है। जो आपका डेफिनेट रेंज दिया गया है कि इस रेंज के बीच में आपका होना चाहिए, ब्लड थिन होना चाहिए इस रेंज के अंदर में, तो वो उस रेंज से अबव हो जाता है और ब्लड ज़्यादा थिन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन K सप्लीमेंट। विटामिन K सप्लीमेंट जो है, विटामिन K नॉर्मली होता क्या है? विटामिन K एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि लीवर में फैक्टर्स 2, 7, 9, 10 को प्रोडक्शन में, फैक्टर 2, 7, 9, 10 के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं फैक्टर 2, 7, 9, 10, इनके प्रोडक्शन में को हेल्प करता है विटामिन K। ठीक है। विटामिन K अगर किसी पर्सन को PTINR का टेस्ट कराना है और साथ में उन्होंने एंटीकोगुलेंट्स ले रहे हैं, एंटीकोगुलेंट्स के साथ अगर विटामिन K का सप्लीमेंट एक्सेस अमाउंट में ले लिया, विटामिन K को ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, ऐसे फूड ले लिया जिसमें विटामिन K रिच है, तो ऐसे पर्सन में क्या है, विटामिन K रिच होने की वजह से PTINR की जो वैल्यू है वो लो हो जाएगी। दिया गया एक रेंज में दिया गया है कि इस रेंज के बीच में उनका वैल्यू होना चाहिए PTINR का, उस रेंज से कम हो जाएगा। विटामिन K रिच जो सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन K रिच सप्लीमेंट जो फूड आइटम है वो आपके जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं काफ़ी अच्छे से डिस्कस करूँगी विटामिन K सप्लीमेंट्स क्या क्या हैं, बट इसमें थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि विटामिन K रिच सप्लीमेंट जो हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल मेनली स्पिनच हो गया,
और स्पिनच, पालक, चौराई और गोभी, पत्ता गोभी, कुछ फ्रूट्स हैं जैसे पपाया हो गए, मैंगो, ये सारे विटामिन के रिच होते हैं। ड्राई फ्रूट्स हो गया, वो भी विटामिन के रिच होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस आप थोड़ा ओवरव्यू जान लीजिए कि हाँ, ये सारे फूड आइटम में विटामिन के रिच होता है। ओके, नेक्स्ट है PTINR। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर आपके PT की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, PT की वैल्यू को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे PTINR टेस्ट। PTINR जो टेस्ट है वो एक तरह का, जैसे मैंने बताया पहले कि एक ये ब्लड टेस्ट है। इसको आप जो सिट्रेट वायल होता है, एक सिट्रेट ट्यूब होता है, उस ट्यूब में हम इसका ब्लड कलेक्शन करते हैं। उस ट्यूब में जो एंटीकोगुलेंट होता है वो सोडियम सिट्रेट होता है। सोडियम सिट्रेट का जो कंसंट्रेशन होगा वो 3.2% होता है। इसमें 3.2% सोडियम सिट्रेट होता है और 1:10 के रेशियो में यूज़ करते हैं। 1:10 रेशियो, सॉरी 1:9 रेशियो रहता है इसका, ठीक है, 1:9 का रेशियो रहता है। बट मीन्स 1 पार्ट आपका एंटीकोगुलेंट होगा, 9 पार्ट जो है ब्लड होगा। कभी आपने नोटिस किया होगा, अगर आप हेल्थ पर्सनल हैं तो हेल्थ पर्सनल आपने नोटिस किया होगा कि आपने अगर इस वायल में सोडियम सिट्रेट वायल जो होती है, ब्लू कलर की वायल होती है, इस ब्लड का अमाउंट अगर कम दिया है तो प्रॉपर आपका रिपोर्ट जनरेट नहीं होता, और इसमें क्या है, मिक्सिंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि रेशियो मेंटेन नहीं हो पाता, मिक्स नहीं हो पाता। मे भी हो सकता है ब्लड कोआगुलेट कर जाए और जो बिन है वो हेमोलाइसिस हो जाए। इस वजह से ये रेशियो मेंटेन करना होता है। और जो आपने देखा होगा कि उस वायल पे एक सर्कल सी बनी रहती है, सर्कल बनी होने की वजह से जो वायल में आपको उस सर्कल तक आपको ब्लड लेना होता है, जिसकी वजह से आपका जो रेशियो है मेंटेन रहे, क्या, 1:9%। इसमें जो सोडियम सिट्रेट की वायल में 3.2% का जो ये रहता है और 1:9 का रेशियो मेंटेन करते हैं वायल में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। हमने बहुत सारी चीज़ें अब PTINR के बारे में पढ़ा। PTINR की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसमें PTINR की कितना वैल्यू रहेगा, कितना रहता है। PT आपका इन सेकंड होता है। INR की वैल्यू हम नॉर्मली देखते हैं। INR की वैल्यू जो नॉर्मली होती है 0.8 to 1.1। ओके, ये इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो है जो वो 0.8 to 1.1 रहेगा इन अ नॉर्मल पर्सन। और कोई एंटीकोगुलेंट ले रहा है, कोई हार्ट पेशेंट है, किसी पर्सन में एंटीकोगुलेंट चल रही है। एंटीकोगुलेंट मेनली किस में चलता है, ऐसे पर्सन जिसके अंदर जिसमें कोई सर्जरी हुई हो, सर्जरी के दौरान कोई मेटालिक पार्ट इम्प्लांट किया गया हो, मेटालिक चीज़ें इम्प्लांट की गई हो बॉडी में, मेटालिक रिप्लेसमेंट हुआ हो, ऐसे पर्सन में क्या है, एंटीकोगुलेंट थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। और इसके साथ साथ एक टेस्ट भी प्रॉपरली कराना पड़ता है टाइम पीरियड के, डिफरेंट टाइम पीरियड के बीच में, कि आपको बार बार ये टेस्ट कराना पड़ता है। कौन सा टेस्ट होता है, ये PTINR का टेस्ट। जब PTINR का टेस्ट होता है, अगर कोई पर्सन एंटीकोगुलेंट ले रहा है तो INR की जो वैल्यू होती है 2.2 to 3 के बीच में रहती है नॉर्मल। और अगर एक स्टैंडर्ड देखा जाए तो 2 to 3 रहेगा अगर कोई पर्सन ओरल एंटीकोगुलेंट ले रहा है। ओरल एंटीकोगुलेंट क्या है, एसिट्रोम एंड वारफेरिन, ठीक है। ये ओरली टैबलेट फॉर्म में आते हैं, ये इंजेक्शन फॉर्म में नहीं आते, केवल टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसको लेना इजी होता है इन अ डेली बेसिस पे। अगर कोई पर्सन है जो कि ओरल एंटीकोगुलेंट ले रहा है तो एक बहुत ख़ास बात होती है, आपको जानना चाहिए और आप क्या पता वो जानते भी होंगे कि जो ओरल एंटीकोगुलेंट होता है एक डेफिनेट टाइम पे लेना चाहिए, कि जो रेगुलर बेसिस पे आप जो अगर एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं, क्या डेली बेसिस पे अगर एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं तो आपको एक सेम टाइम पे लेना चाहिए, कि टाइम आपका डिफरेंट ना हो, जिसकी वजह से क्या है कि आपके ब्लड में जो कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन है उस ड्रग का वो मेंटेन रहे। अगर आप टाइम डिफर, पहले आपने सुबह ले लिया, नेक्स्ट डे इवनिंग ले लिया, तो ऐसे क्या है कि बॉडी में जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन नहीं रहेगा। देन क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है ब्लड कोआगुलेशन की, और जो आपका मैकेनिकल इम्प्लांट है उसमें कोआगुलेशन हो सकता है, या फिर DVT हो सकता है, या फिर DIC, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें को प्रिवेंट करने के लिए एक आपका फिक्स टाइम में आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल PT। एबनॉर्मल अगर PT आ रहा है, PT की वैल्यू अगर एबनॉर्मल आ रही है तो क्यों आ रही है।
एबनॉर्मल में हम डिस्कस करेंगे हाई पीटी। अगर किसी पर्सन में पीटी का वैल्यू हाई आ रहा है, हाई मीन्स अगर कोई नॉर्मल पर्सन है उसमें पीटी की वैल्यू हाई आ रही है, अगर कोई ओरल एंटीकोगुलेंट ले रहा है उसमें भी पीटी की वैल्यू हाई आ रही है, तो क्यों आ रही है, ये सारे चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। टेक मोर टाइम देन यूजुअल ब्लड क्लॉट। होता क्या हाई, इसका मीनिंग क्या होगा, हाई एनआर का मतलब है कि जो नॉर्मल टाइम ले रहा है सैंपल को क्लॉट होने में, उससे भी ज़्यादा अगर टाइम लेता है तो उसको कहते हैं हाई पीटी। टेक मोर टाइम देन यूजुअल ब्लड क्लॉट। नॉर्मली जैसे ब्लड क्लॉट होता है उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है तो ये हाई पीटी में काउंट होता है। मे बी साइन ऑफ ब्लीडिंग, ये हो सकता है साइन ऑफ ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग की डिसऑर्डर हो सकती है, या फिर ब्लड क्लॉटिंग की डिसऑर्डर हो। साइन है ये, जस्ट ये साइन है कि ब्लड बिल्डिंग की डिसऑर्डर की, ब्लीडिंग या फिर क्लॉटिंग डिसऑर्डर का साइन हो सकता है, या फिर लीवर प्रॉब्लम है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि लीवर में अगर प्रॉब्लम है तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये नहीं बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग की डिसऑर्डर, ये लीवर की प्रॉब्लम डायग्नोस होती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। आल्सो मीन यू आर नॉट टेकिंग एनफ विटामिन के। अगर कोई पर्सन है जो विटामिन के सप्लीमेंट डाइट नहीं ले रहा, विटामिन के डाइट अगर बिल्कुल भी नहीं ले रहा है या फिर वो बिल्कुल भी अवॉइड कर रहे हैं विटामिन के डाइट को, देन इस पर्सन में जो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल या हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन में भी आईएनआर बढ़ा मिल सकता है ड्यू टू इनफ नॉट टेकिंग इनफ विटामिन के डाइट। इसलिए नॉर्मल पर्सन में भी बोलते हैं कि डेली बेसिस पे आपको विटामिन के डाइट लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपका नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है उनका आईएनआर मेंटेन रहे, पीटी वैल्यू मेंटेन रहे। ये हो गया आपका पीटी के बारे में, पीटी आईएनआर के बारे में, कैसे पीटी आईएनआर वर्क करता है बॉडी में, किस तरह से। एक कॉन्सेप्ट है, अगर पीटी आईएनआर की वैल्यू कोई नॉर्मल पर्सन है या फिर एंटीकोगुलेंट ले रहा है, उसके लिए नॉर्मल वैल्यू अलग है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो 0.8 to 1.1 उसका नॉर्मल वैल्यू रहेगा। अगर कोई एंटीकोगुलेंट का पर्सन है जो एंटीकोगुलेंट ले रहा है तो उसका नॉर्मल वैल्यू 2.0 to 3.0 ये में भी बढ़ सकता है, डिपेंडिंग नंबर ऑफ कितने आपके रिप्लेस हैं आपके बॉडी में, इस पर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू में भी डिफर कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। ठीक, अगर आपकी पीटी की वैल्यू अगर नॉर्मल से ज़्यादा आ रही है, मतलब ब्लड आपका काफ़ी थिन है और ब्लीडिंग की रिस्क होती है। और अगर पीटी की वैल्यू नॉर्मल से कम आ रही है, नॉर्मल से अगर कम आ रही है तो उस समय क्या है, पर्सन में क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए पीटी की नॉर्मल वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं तो आपका रेंज में होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका बॉडी में ऐसे कोगुलेशन फॉर्म ना हो और ब्लीडिंग के रिस्क ना रहे। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग अबाउट पीटी आईएनआर टेस्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।